all of you dear students on AGC YouTube channel. Myself is Pradeep Gupta. Today I will go discuss here about nitrine reaction intermediate, which is included in the BSc first semester organic part, and the chapter name is types of organic reaction mechanism. उसमें हम नाइट्रीन पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर तक जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट थे इसके पहले वाले कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, ये सारी पढ़ लिया है। उसके बाद हम नाइट्रीन आज पढ़ेंगे। नाइट्रीन के बाद बेंजाइन पढ़ेंगे। तो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला जो भी आपके सिलेबस में वो द इंड हो जाएगा, उसका द इंड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रीन, जैसे कार्बिन में हम पढ़ते थे, कार्बिन में कार्बन रहता था हमारा, इसमें क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। क्या रहेगा? नाइट्रोजन। ये भी हमारा न्यूट्रल है। क्या है? ये भी हमारा न्यूट्रल है और न्यूट्रल। और इसमें क्या रहेगा? कार्बन क्या रहता था? मोनो डाइवैलेंट रहता था। ये क्या हमारा? मोनोवैलेंट है। क्या है? मोनोवैलेंट है। और स्ट्रक्चरल देखिए इसमें क्या लिखा है कि दीज आर न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट वेयर द सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। और वो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। साथ ही साथ इसके आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। जिस तरह से कार्बिन में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे आउटर मोस्ट में? 6 इलेक्ट्रॉन। उस तरह से इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा? 6 ही इलेक्ट्रॉन। वो कैसे? देखो, यही हमारा नाइट्रीन है, ये हमारा क्या? यही हमारा नाइट्रीन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो जाए? 6 इलेक्ट्रॉन। और हम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी स्पीसीज अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहती है और इसके पास कितना है? 6 ही है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और यह रिएक्शन के बीच में प्रोड्यूस होता है कुछ सेकेंड के लिए, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। तो जनरल जो फार्मूला ऑफ द नाइट्रीन है Rn है। याद रखना, नाइट्रीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सिंगलेट होता है, वो भी ट्रिपलेट होता है। तो और जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सिंगलेट में? sp2 होगा और साथ ही साथ क्या होगा? प्लेनर इन शेप होगा। ठीक ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट नाम लिखा गया है, आप देख सकते हो अपने हिसाब से। और ये हमारा नाइट्रीन है। तो ये क्या है? मोनोवैलेंट है। क्या हमारा? मोनोवैलेंट या यूनिवैलेंट, जिसके आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन आप हम नाइट्रीन देख लेते हैं। तो आप नाइट्रीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? देखो, ये हमारा क्या? एसाइल एजाइड है। जैसे N2 क्या बोलते थे? एजो ग्रुप बोलते थे। N3 को एजाइड ग्रुप क्या बोलते हो? N3 जब जिससे अटैच रहा उसको एजाइड ग्रुप। तो ये हमारा क्या? एसाइल। RCO ग्रुप को क्या बोलते हैं? RCO ग्रुप को एसाइल। और N3 रहेगा तो एजाइड, यानी कि एसाइल एजाइड है ये। और जब इसका आप HNO लाइट दे दोगे तो यहाँ से जो हमारा N2 है स्टेबल मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या हमारा बन जाएगा? एसाइल नाइट्रीन बन जाएगा। उसी तरह से एल्काइल एजाइड दोगे तो N2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? एल्काइल नाइट्रीन बन जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरह के नाइट्रीन बना सकते हो। ये देखो एजाइड है, जैसे HN3, याद रखना यह NH3 है। क्या हमारा? एजाइड है HN3। यह मोस्ट एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। अब इसको जब हीट दोगे तो यहाँ से N2 निकल जाएगा और हमारा क्या रह जाएगा? नाइट्रीन बच जाएगा। उसी तरह से मिथाइल एजाइड दोगे, मिथाइल एजाइड से क्या होगा? हमारा N2 निकल जाएगा और एल्काइल नाइट्रीन या मिथाइल नाइट्रीन हमारा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ये और ये देखो आइसोसाइनेट, RnCO को हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनेट। तो जब आप इसमें HNO लाइट दोगे तो यहाँ से CO ग्रुप निकल जाएगा। CO ग्रुप क्या होगा? निकल जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा? नाइट्रीन बन जाएगा। क्लियर?
तो यह जो आइसोसाइनेट लिखा गया है, जब आप हाफमान रीअरेंजमेंट पढ़ोगे तो उसमें एनसीईआरटी में है, उसमें आपको RCONH2 को आपको यहाँ दे देता है Br2 दे देता है, एक्वस H2O दे देता है, हीट दे देता है, और बाद में क्या बना देते हो, RNH2 बना देते हो, और इसके बीच में एक रिएक्शन आइसोसाइनेट बनता है। क्या बनता है? RNCO क्या बनता है? RNCO बनता है। इसी को आइसोसाइनेट कहते हैं, और बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें नाइट्रीन फॉर्म्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ नाइट्रीन देख लेते हैं। उसमें भी कार्बिन में हम टाइप्स ऑफ कार्बिन देखे थे, सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो इसमें हम पहले आप देखेंगे क्या, सिंगलेट नाइट्रीन। याद रखना, सिंगलेट नाइट्रीन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है? sp2 होता है। मैं वहाँ क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, देखो। तो जब sp2 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारा हो गया। और एक pz एटॉमिक ऑर्बिटल क्या रहता है, ये खाली रहता है। ये हमारा क्या है, pz एटॉमिक ऑर्बिटल है। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? और ये हमारा pz क्या रहता है, वैकेंट रहता है। क्या रहता है? वैकेंट रहता है। और यह जो आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये हमारा क्या, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 है, ये भी है। ये हमारा क्या है, pz का सेकेंड लोब है, ये फर्स्ट लोब है। अब हमारा यह जो दिख रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन, या किसी दूसरे मोनोवैलेंट एटम से रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, हमारा NH, और ये हमारा p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, खाली है। pz क्या है, खाली है। तो आप यहाँ से चाहो तो इसकी स्पिन निकाल सकते हो। स्पिन निकालोगे, स्पिन इज द यस, निकालोगे तो क्या होगा, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, फिर इसका भी प्लस ऑफ माइनस ऑफ। ये क्लॉकवाइज में है तो प्लस ऑफ, एंटी में है तो माइनस ऑफ, प्लस ऑफ माइनस हाफ। तो यस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और इसके बाद एक मल्टीप्लिसिटी हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मल्टीप्लिसिटी। इसको हम स्मॉल m से, और वो क्या होता है, 2s+1 होता है। तो जब m की वैल्यू यानी मल्टीप्लिसिटी आप निकालते हो यहाँ से, तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाती है, हमारी सिंगलेट आ जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन कहते हैं। तो आप देख सकते हो, ये हमारा नाइट्रोजन है, यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस sp2 ऑर्बिटल में, यहाँ भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा pz ऑर्बिटल क्या है, खाली है। क्लियर है? pz एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, हमारा खाली है। ठीक, तो आप इसका आप ऐसे भी समझ सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन लेके रुक जाओ। वेट, देखो n क्या क्या होता है, यही होता है। वन H2 2s2 2p3, यही होता है। ये हमारा होता है। तो जब नाइट्रीन बनता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके इसमें चला आता है। वो कैसे, देखो, ये हमारा क्या रहता है, खाली रह जाता है। ये वाला क्या रह जाता है, हमारा खाली रह जाता है। क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। तो ये हमारा चला जाता है किस में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। और टोटल 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं हमारे। कितने प्रोड्यूस होते हैं, टोटल 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। सॉरी, और एक pz एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा क्या रहता है, ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। क्लियर है?
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो जब sp2 हो गया तो वही हमारी क्या आ जाएगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा, जिसमें दो में क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन है और एक में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही साथ हमारा pz एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, वो खाली है। तो यह जो मोनोवैलेंट है किसी अदर से रिएक्शन करके हमारा नाइट्रीन बना लेता है। याद रखना यह जो दोनों आपको दिख रहा है, यह दोनों इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये भी है, और इसके एक परपेंडिकुलर हमारा pz एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। क्लियर। आगे अब इसी तरह से हम ट्रिपलेट में देख लेते हैं। ट्रिपलेट नाइट्रीन में, ट्रिपलेट नाइट्रीन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। तो ज्योमेट्री क्या प्रोड्यूस होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। क्लियर है। लेकिन एग्जैक्ट उस तरह से हमारा 180 होना चाहिए, लेकिन 180 ना होकर के कुछ कम 177 या 181 के डिग्री के आसपास हमारा, या कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड लीनियर ज्योमेट्री इसमें रहता है। कैसे, देखो ये हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में एक तो बांड में चला जाता है, दूसरा ऑर्बिटल हमारा sp ऑर्बिटल रहता है। एक sp ऑर्बिटल हमारा ये था, एक मिनट, एक sp ऑर्बिटल हमारा ये था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो py और pz हमारा रहेगा उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये हमारा py हो गया और ये हमारा मान लो pz हो गया। क्या हो गया, pz हो गया। तो ये वाला जो हमारा है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यह किसी मोनोवैलेंट से रिएक्शन करके हमारा क्या बना लेता है, ये बना लेता है, और ये हमारा ऐसे दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल पड़ा रहता है, और साथ ही साथ इसी के परपेंडिकुलर हमारे py और pz एटॉमिक ऑर्बिटल पड़े रहते हैं, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ से अगर आप s की वैल्यू निकालोगे, टोटल स्पिन की वैल्यू निकालोगे, तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, और ये भी प्लस हाफ है, ये भी प्लस हाफ है। तो क्या प्लस हाफ और प्लस हाफ, तो टोटल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब फिर यहाँ से m यानी कि मल्टीप्लिसिटी, m की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 2s + 1, तो बराबर 2 × 1 + 1 = 3, यानी कि हमारा जो टोटल मल्टीप्लिसिटी है वो क्या आ गया, ट्रिपलेट आ गया, यानी 3 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, ट्रिपलेट नाइट्रीन का स्ट्रक्चर है। क्लियर है। अब हम नाइट्रीन के कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। तो याद रखना, जिस तरह से कार्बन हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को साथ रिएक्ट जब करता था, स्टीरियो स्पेसिफिक देता था, और ट्रिपलेट के जब हमारा एल्कीन किसी सिंगलेट के साथ रिएक्शन करता था तो स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देता था, यानी सिस एल्कीन लेकर चलेंगे तो प्रोडक्ट हमारा सिस मिलेगा। अगर ट्रांस एल्कीन प्लस सिंगलेट कार्बन ट्रांस प्रोडक्ट। उसी तरह से जब ट्रिपलेट कार्बन का हम रिएक्शन कराते थे, ट्रिपलेट कार्बन का हम रिएक्शन कराते थे, तो उसमें क्या था सिस लेकर चलो या ट्रांस लेकर चलो, प्रोडक्ट तो हमारा क्या मिलना है, रेशमिंग मिक्सचर ही मिलना था। सेम उसी तरह से इसमें भी होगा कि अगर आप यहाँ पे सिंगलेट नाइट्रीन लेकर चलोगे तो प्रोडक्ट हमारा स्टीरियो स्पेसिफिक मिलेगा, और ट्रिपलेट लेकर चलोगे तो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक मिलेगा। तो हम पहले देख लेते हैं। ये देखो हमारा एक सिंपल मैकेनिज्म करके देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, एल्कीन कोई है, हम सिंगलेट नाइट्रीन लेकर के रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा ये मिल रहा है। तो पहले मान लो हम, ये हमारा सिंगलेट नाइट्रीन, तो पहले मान लो हम सिस वाला सिस एल्कीन लेकर चले, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, सिस एल्कीन लेकर चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब सोचो, अगर हम, आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर इसकी जगह हम ट्रिपलेट नाइट्रीन लेकर चलते तो प्रोडक्ट क्या बनता, मतलब ट्रिपलेट नाइट्रीन रहता और प्रोडक्ट ट्रिपलेट नाइट्रीन रहता और सिस एल्कीन रहता, तो प्रोडक्ट क्या बनता, कमेंट में लिखकर सब लोग बताओ। मैं तब तक इसका ट्रांस वाला बता देता हूँ, ट्रांस वाला बता देता हूँ। मतलब रिएक्शन ऑफ सिंगलेट नाइट्रीन, वो वाला तुम लोग
कमेंट में लिखो कि अगर हम ट्रिपलेट नाइट्रीन का रिएक्शन करवाएं सिस एल्कीन के साथ और ट्रिपलेट नाइट्रीन का रिएक्शन करवाएं हम ट्रांस एल्कीन के साथ, तो प्रोडक्ट बताओ सब लोग क्या होगा। ये देखो हमारा क्या, अगर मैं, ये हमारा सिंगलेट है, क्या है, सिंगलेट नाइट्रीन है, क्या हमारा सिंगलेट नाइट्रीन है। और अगर हम इसका अगर ट्रांस एल्कीन के साथ रिएक्शन कराता है, ये हमारा क्या है, ट्रांस एल्कीन, तो प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट वही सेम मिलेगा, प्रोडक्ट हमारा ट्रांस प्रोडक्ट ही मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट ही हमारा मिलेगा। क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस प्रोडक्ट, क्या हो गया हमारा ट्रांस प्रोडक्ट। और इसका आईपीएससी नाम क्या है, 3 मेंबर रिंग दिख रहा है ना, इसका क्या नाम है बताओ, कमेंट करो सब लोग। एजिरिडीन नाम है, क्या नाम है, हेट्रोसाइक्लिक पढ़े हो, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, एजिरिडीन है, क्या हमारा एजिरिडीन है। क्लियर। अब इसी तरह से अगर हम ट्रिपलेट नाइट्रीन का रिएक्शन कराएंगे, किसका, ट्रिपलेट नाइट्रीन का सिस एल्कीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन का सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन, तो एक बार सिस एल्कीन देख लेते हैं, एक बार ट्रांस, तो ये हमारा क्या है, ट्रांस एल्कीन है। तो इसका रिएक्शन अगर आप ट्रिपलेट नाइट्रीन के साथ कराने जा रहे हो, किसके साथ, ट्रिपलेट नाइट्रीन के साथ कराने जा रहे हो, तो प्रोडक्ट हमारा हमेशा नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक यानी रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। 50% हमारा ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, 50% सिस प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, 50% ट्रांस, 50% सिस। ये हमारा 50% सिस प्रोडक्ट हो गया, और ये हमारा ट्रांस प्रोडक्ट हो गया, ट्रांस एजिरिडीन हो गया, क्या हो गया हमारा। तो अब याद रखना, सेम इसी तरह से अगर आप यहाँ पे सिस एल्कीन ले लोगे तो भी सेम पाथवे फॉलो होगा, क्या होगा, सिस एल्कीन लेकर करोगे तो भी वही हमारा प्रोडक्ट ये सेम बनेगा। क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट करो एक बार सब लोग। आइए, आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, यहाँ दोनों 50-50% मिलेगा। क्लियर है। आइए आगे मूव करते हैं। अब देख लो रिएक्शंस आप, कुछ अदर रिएक्शंस आप नाइट्रीन्स हैं। ये क्या था हमारा, देखो ये एल्कीन है हमारा, ये N3 है, N3COOCOET है, HNU डाला तो ये क्या रहेगा हमारा, ये RCON3 पढ़ाए थे ना, इसको R मान लो, RCON3। तो RCON3 से क्या होता है, देखो RCON3, तुम लोग घबराना नहीं, आराम से पढ़। RCON3 दोगे तो इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हो ना, इसी को अभी लिखे हैं, पीछे पढ़ाए हैं अभी इसी लेक्चर में। तो क्या होगा, यहाँ से ये टूट जाता है, तो RCON यानी कि हमारा क्या बन जाता है, एसाइल नाइट्रीन बन जाता है। वही एसाइल नाइट्रीन, जब नाइट्रीन बनेगा तो मैं यहाँ दिखा दे रहा, ये हमारा क्या है, एसाइल नाइट्रीन है। तो ये एसाइल नाइट्रीन इसी के साथ जा कर के इंसर्ट हो जाता है। तो ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा कैसा है, सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन है। तो जब कहीं सिंगलेट या ट्रिपलेट ना लिखा हो नाइट्रीन में, तो आप हमेशा सिंगलेट नाइट्रीन ही मान करके रिएक्शन करोगे। क्लियर। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, जब सिंगलेट नाइट्रीन है और सिस है तो प्रोडक्ट भी हमारा सिस प्रोडक्ट हो। ये हमारा एल्कीन क्या है, सिस एल्कीन है, तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या रहेगा, सिस एजिरिडीन ही रहेगा। क्लियर। ये एलाइड फॉर्मेशन है, देख लेना इसको। और ये है इंसर्शन इन द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बीच कैसे इंसर्ट होगा तो इसको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हमारा RCON COOET,
ये हमारा है। अगर हम इसको एच न्यू लाइट देंगे, मतलब ये हमारा रिएक्शन क्या था, देख लो एक बार फिर से। रिएक्शन हमारा क्या था, रिएक्शन हमारा ये था, प्लस ये दिया था, इसी के साथ रिएक्शन कराना था। यहाँ हम हाइड्रोजन लिख सकते हैं और एच न्यू लाइट दिया था। तो सबसे पहले आप जब इस वाले को एच न्यू लाइट में रखोगे तो क्या होगा, देखो आर, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस लिखोगे, प्लस क्योंकि नाइट्रोजन का 4 बांड हो जा रहा है, इसका 2 बांड, तो एक क्या हो गया निगेटिव चार्ज, सी डबल बांड OET, यही है। तो ये हमारा जब इसको एच न्यू लाइट में आप डालोगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, -N2, और क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा एसाइल नाइट्रीन बन जाएगा। और जब इसी एसाइल नाइट्रीन का आप इस साइक्लोहेक्सेन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये CH बांड के बीच में आकर के क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा देखो, अब यह जो कार्बन डायरेक्ट हाइड्रोजन से जुड़ा था, अब वो किससे अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन किससे अटैच हो जाएगा हमारा, ये हो गया ना। देखो ये क्या था हमारा CH था ना, इसी CH के बीच में हमारा नाइट्रोजन आके इंसर्ट हो रहा है, इसी CH के बीच हमारा नाइट्रोजन आके इंसर्ट हो रहा है, तो ये हमारा सिग्मा इंसर्शन, इसी CH के बीच हमारा, इसी CH के बीच हमारा नाइट्रोजन आकर के इंसर्ट हो रहा है, और वो कौन से बीच, कौन से बांड में, सिग्मा बांड में आके इंसर्ट हो रहा है। तो सिग्मा बांड में इंसर्ट होगा तो हम क्या कहेंगे, सिग्मा इनसर्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, सिग्मा इनसर्शन ऑफ नाइट्रीन। ये ध्यान देना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, तो कुछ अदर एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन वही हमने बता दिया था, और ये नाइट्रीन का CH बांड में कैसे इंसर्ट होता है, तो अभी साइक्लोहेक्सेन वाला हमने एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ क्या है, यहाँ CH बांड, इस वाले बांड में देखो ये CH था, और यहाँ आकर के C, पहले क्या था C डायरेक्ट था, फिर अब यहाँ क्या हो गया C है, N है, तब हाइड्रोजन, यानी कि CH के बीच यहाँ पर आकर के हमारा क्या इंसर्ट हो गया है, ये नाइट्रोजन इंसर्ट हो गया। और याद रखना, यह जो इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है ना, कि मतलब ये कह रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड है। जब पेयर्ड रहेगा तो उसका स्पिन 0, यानी क्या आ जाएगा, जब निकालोगे तो सिंगलेट नाइट्रीन आ जाएगा। समझ गए, अरे सिंगलेट नाइट्रीन यही बनाए थे तुम लोग, यही बनाए थे, यही बनाए थे ना, यही बनाए थे, और ये ऑर्बिटल खाली दिखा दिया था, यही बनाए थे ना, यही दिखाए थे आप लोग, देख लेना उसको। तो इसमें क्या है, पेयर्ड है, तो ये क्या होगा, मतलब यहाँ पे भी है, ये हमारा क्या है, याद रखना कभी भी आपको जनरली एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा, एक ही पेयर्ड वाला दिखाई दिखाई देगा, मतलब वो क्वेश्चन में एक ही पेयर्ड, दूसरा नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है 2 दिखाओ। लेकिन आपको क्या है, पेयर्ड है तो वो सिंगलेट नाइट्रीन है। अब अब्स्ट्रक्शन कैसे अब्स्ट्रैक्ट करेगा वो हम देख लेते हैं। देखो कैसे अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कैसे अब्स्ट्रैक्ट करेगा।